हेलो बच्चों, आज हम सर्कल का क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 करेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो हमने थोड़ा सा ये एक पैरेललोग्राम स्क्वायर शेप में बना लिया। ठीक है, अब इसके अंदर बच्चों एक सर्कल बनाते हैं। तो मैंने क्या करा, इसके अंदर एक सर्कल बना दिया। इतना समझ में आया? अब हमसे क्या कह रहा है? पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। यानी कि देखना बच्चों, हमको क्या गिवन और क्या प्रूफ करना है। मैं एबीसीडी को क्या लेता हूं, पैरेललोग्राम। हमको गिवन क्या है? एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरी चीज क्या गिवन है हमको, कि इस पैरेललोग्राम के अंदर एक सर्कल है। और हमको दूसरी चीज जो गिवन है वो क्या है? इनसाइड ए बी सी डी a circle is circumscribed। ठीक ठीक है, एबीसीडी के अंदर एक सर्कल क्या है? सर्कमस्क्राइब्ड है। हमको प्रूफ क्या करना है? एबीसीडी एक रोम्बस है। एबीसीडी इज रोम्बस। अब बच्चों, रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है? उसकी सारी साइडें क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। दैट इज ए बी बच्चों बीसी के बराबर होगा, बीसी बच्चों सीडी के बराबर होगा, और सीडी किसके बराबर होगा? डी ए। ये चारों के चारों साइडें आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो बच्चों इसका प्रूफ करते हैं। ठीक है, और प्रूफ को बच्चों मैं थोड़ा एलएचएस साइड लिख देता हूं। देखो बच्चों, सीधे डायग्राम को देखो, इन पॉइंटों को पहले मार्क कर लो। इसको कर लो पी, इसको कर लो क्यू, इसको कर लो आर, और इसको कर लो एस। ठीक है, मैं लिखता हूं फ्रॉम फिगर बच्चों एपी किसके बराबर होगा? एएस के। देखो, ये जो एपी है ये किसके बराबर होगा बच्चों? एएस के। क्यों? क्योंकि एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ है, और ये दोनों टेंजेंट क्या होंगे? आपस में इक्वल बाय थ्योरम। कौन सी थ्योरम? अगर एक पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ होती हैं किसी सेम सर्कल पे, तो दोनों टेंजेंट क्या होती है? आपस में इक्वल। ठीक है, अब देखना बच्चों, एपी में क्या ऐड करोगे? ऑब्वियसली पीबी। एपी में क्या ऐड करोगे? पीबी। तो ध्यान देना, एपी के नीचे पीबी ही लिखना। एपी के नीचे पीबी ही लिखना। क्यों? क्योंकि एपी में क्या ऐड कर पाएंगे? पीबी, तभी तो क्या आएगी? एबी। इसका रीजन धीरे धीरे आगे समझ में आ जाएगा। अब देखना बच्चों, ये जो पीबी है ये किसके बराबर होगा? बीक्यू के। ये जो पीबी है ये किसके बराबर होगा बच्चों? बीक्यू के। रीजन इसका भी यही होगा, बाई थ्योरम। अब देखना बच्चों, ये जो BQ है, इस BQ में क्या ऐड करोगे? QC, तभी तो BC बनेगा। तो BQ में अगर QC को ऐड करेंगे तो एक काम करना बच्चों, BQ के नीचे क्या लिखना? QC लिखना। BQ के नीचे QC लिखना। और ये जो QC है ये किसके बराबर होगा? RC के। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? RC किसके बराबर आ गया? QC के। अब बच्चों ये RC है, ये किसके बराबर होगा? सॉरी, ये जो RC है इसमें क्या ऐड करेंगे? DR। ये जो RC है इसमें क्या ऐड करेंगे? DR। तो RC के नीचे क्या लिखना? DR। अब ये DR किसके इक्वल होगा बच्चों? DS के। रीजन सबका एक ही होगा, बाई थ्योरम। और वो थ्योरम कौन सी है?
एक ही पॉइंट से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ होती है तो दोनों टेंजेंट क्या होती है आपस में इक्वल। अब अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, सबको ऐड कर दो। सबको ऐड करोगे तो बच्चों एपी में क्या ऐड करोगे, पीबी, और आरसी में क्या ऐड करोगे बच्चों, डीआर। इतना समझ में आया। ऐसे बच्चों एएस प्लस बी क्यू प्लस क्यू सी प्लस डीएस, थोड़ा आगे पीछे अरेंज कर लेता हूं। तो एएस में क्या ऐड करता हूं बच्चों, डीएस, और साथ में बी क्यू प्लस क्यू सी, और इधर क्या आएगा बच्चों, एपी प्लस पीबी प्लस आरसी प्लस डीआर। इतना समझ में आया। अब बच्चों एपी में अगर पीबी ऐड होगा, एपी में अगर पीबी ऐड होगा तो कितना आएगा, ए बी। आरसी में अगर बच्चों डीआर ऐड होगा तो कितना आएगा, डीसी। एएस में बच्चों अगर डीएस ऐड होगा तो कितना आएगा, एडी। और बीक्यू में बच्चों क्यूसी ऐड होगा तो कितना आएगा, बीसी। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया बच्चों। अब देखना, इसको करने का तरीका एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूं बच्चों। जो एपी था ना, सबसे पहले इस ए पॉइंट से इन दो पॉइंटों को इक्वल कर लो। मेरा कहने का मतलब है इन दो लाइनों को इक्वल कर लो। तो एपी किसके बराबर हुआ, एएस के। अब एपी में क्या ऐड करोगे, पीबी, तो एपी के नीचे पीबी लिखो, और पीबी किसके बराबर होगा, बीक्यू के। बीक्यू में क्या ऐड करोगे, क्यूसी, तो बीक्यू के नीचे क्यूसी लिखो, और क्यूसी किसके बराबर होगा, आरसी के। फिर आरसी में क्या ऐड करोगे, डीआर, तो आरसी के नीचे ही डीआर लिखो, और वो किसके बराबर होगा, डीएस के। और सबको क्या कर दो, ऐड कर दो। अब तुमको पता है एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, तो मैं लिखता हूं बट एबीसीडी इज पैरेललोग्राम। सो बच्चों जो ए बी है वो किसके बराबर होगा, सी डी के, और जो ए डी है वो किसके बराबर होगा, बी सी के, क्योंकि अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो बच्चों ये जो इक्वेशन है इसमें हम डीसी की जगह पर क्या पुट कर देंगे, ए बी, और एडी की जगह पर क्या पुट कर देंगे, बीसी। यानी कि बच्चों क्या लिखा जाएगा, ए बी प्लस ए बी इक्वल टू बीसी प्लस बीसी। तो यानी कि बच्चों 2 टाइम्स ऑफ ए बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बीसी। 2 से 2 कैंसिल, यानी कि ए बी किसके बराबर आ गया, बीसी के। अब देखना बच्चों एबीसीडी एक पैरेललोग्राम था जिसकी एडजेसेंट साइड आपस में क्या हो गई, इक्वल। अब कोई भी पैरेललोग्राम जिसके एडजेसेंट साइड आपस में इक्वल होती है वो क्या कहलाता है, रोम्बस। तो मैं लिखता हूं हेंस एबीसीडी इज अ रोम्बस। इतना समझ में आया। अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ ट्रायंगल एबीसी ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर such that segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 cm and 6 cm respectively. Find the side AB and AC. देखो बच्चों क्वेश्चन में सीधे सीधे डायग्राम गिवन है और हमको AB और AC इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो देखो बच्चों ये क्वेश्चन कोई ज्यादा टफ नहीं है, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी क्या है, लेंदी है। एक बात आना, ये बच्चों का 6 सेंटीमीटर है तो ये जो लेंथ होगी वो भी कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। इस पॉइंट को डी है तो इस पॉइंट को क्या ले लेते हैं, ई। ये पॉइंट डी के बनता तो इसको क्या ले ले, ई। और ये 6 सेंटीमीटर कैसे भी, वही थ्योरम, एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट होंगी तो दोनों क्या होंगी, इक्वल। अब बच्चों ये अगर 8 सेंटीमीटर तो ये भी कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर। और इस पॉइंट को क्या ले लेता हूं, एफ। इतना समझ में आया। अब देखना बच्चों अगर मैं ए लेंथ को x लेता हूं तो एफ लेंथ भी कितनी होगी, x। क्यों, क्योंकि ए पॉइंट से दो टेंजेंट होंगी, एक होगी ए एक होगी एफ, और दोनों की लेंथ क्या होगी, इक्वल। अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहले एरिया निकालता हूं किसका, एबीसी का।
अब मैं निकालता हूं एरिया ए बी सी। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले मैं हेरोन्स फॉर्मूला लगाता हूं, और हेरोन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एरिया क्या होता है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इतना समझ में आया। अब बच्चों सबसे पहले एस कैलकुलेट करते हैं। एस कितना आएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन 2, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन 2। अब बच्चों ए बी लेंथ कितनी होगी, x प्लस 6, बी सी लेंथ कितनी होगी 6 प्लस 8, और ए सी लेंथ कितनी होगी 8 प्लस एक्स। इस पूरे को किससे डिवाइड करोगे बच्चों, 2 से। अब बच्चों ऐड करो, 8 में 8 ऐड करोगे 16, 16 में 6 ऐड करोगे 22, 22 में 6 ऐड करोगे 28। तो कितना आएगा बच्चों 28 प्लस एक्स कितना आएगा बच्चों 2x अपॉन 2। एक काम करो 2 को कॉमन ले लो, तो कितना आएगा 14 प्लस एक्स अपॉन 2। 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो जो सेमी पेरीमीटर आया वो कितना है बच्चों 14 प्लस एक्स। अब बच्चों ये ए बी सी, ये तीनों साइड कौन कौन सी होंगी बच्चों, ए साइड मान लो कितनी है 6 प्लस 8 यानी कि 14, बी साइड कितनी मान लो बच्चों 6 प्लस एक्स, और सी साइड क्या मान लो बच्चों 8 प्लस एक्स। इतना समझ में आया। तो क्या करते हैं बच्चों, सीधे सीधे एरिया कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, देखो बच्चों जो एरिया आएगा वो कितना आएगा अंडर रूट एस, एस की वैल्यू कितनी थी बच्चों 14 प्लस एक्स, फिर ब्रैकेट में एस माइनस है यानी कि 14 प्लस एक्स माइनस 14, फिर क्या एस माइनस बी यानी कि 14 प्लस एक्स माइनस 6 प्लस एक्स, फिर एस माइनस सी यानी कि बच्चों 14 प्लस एक्स माइनस 8 प्लस एक्स, और ये पूरा अंडर रूट आएगा। इतना समझ में आया। अब बच्चों अंडर रूट को तो ऐसे लिखो, 14 प्लस एक्स को भी ऐसे लिखो बच्चों, 14 प्लस एक्स माइनस 14 कितना बचेगा x। बच्चों इसको सॉल्व करोगे तो 14 प्लस एक्स माइनस 6 माइनस एक्स, एक्स एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल, ये कितना आएगा बच्चों 14 प्लस एक्स माइनस 8 माइनस एक्स, और बच्चों यहां भी एक्स एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल, इक्वल टू बच्चों 14 प्लस एक्स को तो ऐसे लिखो, एक्स को भी ऐसे लिखो बच्चों। 14 में से जब 6 जाएगा तो कितना बचेगा 8, और 14 में से बच्चों 8 जाएगा तो कितना बचेगा 6 यानी कि 6। इतना समझ में आया। तो बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं हम 14 प्लस एक्स इंटू एक्स इंटू 8 6 जा 48 बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना एरिया आया, क्योंकि लेंथ हमको किस में दे रखी थी सेंटीमीटर में, तो हमने क्या ले लिया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आया बच्चों। एक काम करना, ये x सेंटीमीटर होगी ये चीज ध्यान रखना, ये भी x सेंटीमीटर होगी ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, और यहां पर को जो सेमी पेरीमीटर है ये भी 14 प्लस एक्स सेंटीमीटर है, और जो लेंथ है एबीसी ये भी किसमें बच्चों सेंटीमीटर पे। तो बच्चों हमने सबसे पहले क्या कर रखा है, हेरोन्स फॉर्मूले से उस ट्रायंगल का एरिया निकाला है। अब दूसरा स्टेप क्या होगा बच्चों, इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे लेकिन दूसरे तरीके से। ठीक है, किस तरीके से समझना, ऑल्सो एरिया ऑफ एबीसी वो कैसे निकल सकता है बच्चों, एक काम करना है, यहां से ये लाइन को ऐसे करके ज्वाइन करना ओ तक का, और ओ से फिर ज्वाइन करना बी तक का, फिर ओ से एक और बाई ज्वाइन करना सी तक का। तो ये बात आना, जो एरिया एबीसी आएगा ये किस किस का सम होगा, एरिया एओबी प्लस एरिया बीओसी प्लस एरिया एओसी। समझे बच्चों, एओबी एओसी
और बी ओ सी, इन सबको जोड़ के भी तो कितना आएगा बच्चों एरिया एबीसी। अब अगर मैं एओबी की बात करूं, किसकी, एओबी की, तो किससे निकालूंगा, हाफ। बच्चों बेस क्या लूंगा, ए बी, बेस क्या लूंगा, ए बी, और बेस को फिर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाइट से, और हाइट क्या आएगी बच्चों, ओ ई, क्योंकि ये ओ ई क्या होगी, रेडियस, और ये लाइन क्या है, टेंजेंट, और रेडियस और टेंजेंट आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो इस ट्राइंगल के लिए जो, अगर ए बी बेस है, समझना, इस ट्राइंगल के लिए अगर ए बी बेस है तो ओ ई क्या होगी, हाइट। तो इसको क्या लिखेंगे बच्चों, हाफ ए बी इंटू ओ ई। एरिया बीओसी, बच्चों अगर बेस बीसी को क्या ले लो, तो ओडी क्या हो जाएगी आपकी, ऑब्वियसली हाइट। अब एओसी में क्या करोगे बच्चों, अगर एसी को बेस ले लो तो हाइट क्या होगी, ओ एफ। इतना समझ में आया। अब बच्चों हाफ को तो ऐसे लिखो, ए बी लेंथ कितनी होगी बच्चों, 6 प्लस एक्स, और ओ ई कितनी होगी बच्चों, 4 प्लस हाफ। बीसी लेंथ कितनी होगी बच्चों, 14, और ओ ई लेंथ कितनी होगी बच्चों, 4। ध्यान देना ये ओ ई भी 4 है, ओ डी भी 4 है, और ओ एफ भी 4 है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है रेडियस की वैल्यू कितनी है, 4 सेंटीमीटर। अब प्लस हाफ, बच्चों जो एसी थी वो कितनी आएगी, x प्लस 8, और जो ओ एफ आएगा बच्चों वो भी कितना आएगा, 4। अब अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, इस 2 से 4 को काटेंगे 2 टाइम्स, इस 2 से 4 को काटेंगे 2 टाइम्स, इस 2 से 4 को काटेंगे 2 टाइम्स। बच्चों मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 6 2 जा 12 प्लस 2x, 14 2 जा 28, बच्चों कितना आएगा, 2x प्लस 16। अब बच्चों ऐड करो, 28 में 16 और 12 सबको ऐड करोगे तो बच्चों कितना आएगा, 56। 2x प्लस 2x को ऐड करोगे बच्चों कितना आएगा, 4x। एक काम करना है, यहाँ से 4 को कॉमन ले लेना, तो अंदर कितना बचेगा, 14 प्लस x। अब देखना बच्चों, हमने एबीसी को इस तरीके से भी निकाला, मेरा कहने का मतलब एरिया एबीसी एक बार हेरोन्स फॉर्मूले से भी निकाला, और एरिया एबीसी बच्चों एक बार हमने इस तरीके से भी निकाला, दोनों को ऐड करके। अब लेकिन एरिया रहेगा तो सेम, कोई दिक्कत। तो मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन को सेकंड मानता हूं, 4 टाइम्स ऑफ 14 प्लस एक्स, और इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लेता हूं। तो मैं लिखता हूं बच्चों, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, देखना बच्चों, अंडर रूट 14 प्लस एक्स इंटू एक्स इंटू 48 किसके बराबर होगा बच्चों, 4 टाइम्स ऑफ 14 प्लस एक्स। एरिया तो सेम रहेगा। अब दोनों साइड क्या करते हैं बच्चों, स्क्वायर कर लेते हैं। अब बच्चों दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो ये कितना आएगा, 14 प्लस एक्स इंटू 48 इक्वल टू 4 का स्क्वायर 14 प्लस एक्स, इसका भी स्क्वायर। इतना समझ में आया। अब बच्चों एक 14 प्लस एक्स इस स्क्वायर को कट कर देगा, और ये कितना बचेगा बच्चों, x इंटू 48। बच्चों 4 का स्क्वायर 16 होगा, वो नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, 14 प्लस एक्स। इतना समझ आया बच्चों। 16 3 जा 48, तो बच्चों जो 3x है वो किसके बराबर आएगा, 14 प्लस एक्स। तो बच्चों 3x माइनस एक्स किसके बराबर आएगा, 14, और जो 2x है वो किसके बराबर आएगा, 14, यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी, 14/2 यानी कि 7। तो x की जो वैल्यू आएगी बच्चों कितनी आएगी, 7 सेंटीमीटर। समझ में आया। अब क्वेश्चन में हमको जो फाइनल आंसर निकालना था वो ए बी और ए सी की वैल्यू निकालनी थी। किसकी निकालनी थी, एक निकालनी थी ए बी की, एक निकालनी थी ए सी की। तो बच्चों जो ए बी आएगी वो किसके बराबर आएगी, x प्लस 6 यानी कि 7 प्लस 6 यानी कि 13 सेंटीमीटर। फर्स्ट आंसर तो ये आएगा। और बच्चों जो ए सी है वो किसके बराबर होगा, x प्लस 8 यानी कि 7 प्लस 8 यानी कि बच्चों 15 सेंटीमीटर। सेकंड आंसर ये रहा।
इतना समझ में आया। अब बच्चों इसके बाद अब बच्चों हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। सर्कल की सेकंड एक्सरसाइज का आखिरी सवाल है। क्या कहता है? प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। समझना बच्चों क्या कह रहा है। मान लो कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है, तो मैं कोई भी एक क्वाड्रिलेटर ले लेता हूं। मान लो बच्चों ये एक क्वाड्रिलेटर लिया, ठीक है। इस क्वाड्रिलेटर के अंदर एक क्या है? सर्कल है। एग्जैक्ट सर्कल तो नहीं बन रहा है, लेकिन ये सर्कल है, ठीक है। ये सर्कल है, सर्कल नहीं है, हल्का सा इलिप्टिकल बन चुका हो, ठीक है। इलिप्स बन रहा है, लेकिन इसको सर्कल ही कंसिडर कर लो। हमसे क्या कह रहा है? इसकी जो अपोजिट साइड है वो सेंटर पे कितने का एंगल बनाएंगी? 180 डिग्री का बनाएंगी। यानी कि अगर ये ABCD है तो हमको क्या प्रूफ करना है? हमको जो प्रूफ करना है, टू प्रूव, वो क्या है बच्चों? एंगल AOB प्लस एंगल BOC, सॉरी एंगल AOB प्लस एंगल COD, इसका सम कितना प्रूफ करना है? 180 डिग्री। अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर, अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर। अपोजिट साइड कौन सी है? एक है AB, एक है CD। इस सेंटर पे कितना एंगल बनेंगे? 180। कितना समझ में आया? अब बच्चों प्रूफ पाते हैं इसके, ठीक है, ठीक है। इसमें गिवन में क्या लिखोगे? पहले गिवन लिख लेते हैं। एक सर्कल है जो कि क्वाड्रिलेटर के अंदर क्या कर रखा? सर्कमस्क्राइब्ड, ठीक है। तो गिवन में क्या लिखेंगे? अ सर्कल इज circumscribed inside ABCD। कोई दिक्कत? तो बच्चों सबसे पहले मैं इन पॉइंटों का नाम ले लेता हूं, PQRS। ये कौन से पॉइंट हैं? जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है, या फिर जहां पर कोई टेंजेंट ड्रॉ है। अब सबसे पहले प्रूफ में मैं क्या करूंगा? पहले बच्चों P से O को ज्वाइन करूंगा और S से O को ज्वाइन करूंगा, ठीक है। और फिर क्या लिखूंगा? इन ट्राइंगल AOS एंड ट्राइंगल AOP। समझना कौन कौन से ट्राइंगल लिए बच्चों? AOP और AOS। समझ में आया? देखना बच्चों, ये जो AP है ये किसके बराबर होगा? AS के। किससे थ्रू? थ्योरम के अकॉर्डिंग। कौन सी थ्योरम? एक ही पॉइंट से दोनों टेंजेंट क्या होंगे? इक्वल। बच्चों ये जो AO है ये दोनों के पास होगा, और ये क्या होगा बच्चों? कॉमन। और जो SO है वो किसके बराबर आएगा बच्चों? PO के। और रीजन क्या होगा? रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। इसको थोड़ा तरीके से लिख लेते हैं। AOP को पहले लिखते हैं, AOS को बाद में लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल AOS, AP किसके बराबर है? AS के। AO दोनों के पास क्या है? कॉमन। और PO किसके बराबर है? S हो गए। तो ये जो दोनों ट्रायंगल होंगे ये आपस में क्या होंगे बच्चों? कॉन्ग्रेंट होंगे। ट्रायंगल AOP इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल AOS। रीजन क्या होगा बच्चों? साइड साइड साइड। इतना समझ में आया? अब अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है तो बच्चे ये एंगल और ये एंगल भी आपस में क्या होगा? इक्वल। तो मैं क्या लिखूंगा? हेंस
एंगल एओपी किसके बराबर होगा, एंगल एओ एस। रीजन क्या होगा, सीपी सीटी। और इन दोनों एंगलों को मान लो मैं क्या लेट कर लेता हूं, एक्स। इन दोनों एंगलों को क्या ले लेता हूं, एक्स लेट कर लेता हूं। मैंने क्या लिखा, इक्वल टू एक्स लेट कर लिया। अब बच्चों जैसे ये दोनों एंगल इक्वल है, ऐसे ये दोनों एंगल भी तो इक्वल होंगे। कौन कौन से, पीओबी और बीओक्यू, पीओबी और बीओक्यू। तो मैं क्या लिखूंगा, सिमिलरली क्या लिखेंगे, जो ट्रायंगल पीओबी है वो किसके कॉन्ग्रेंट होगा, पीओबी किससे कॉन्ग्रेंट होगा, ट्रायंगल क्यूओबी के। और ऐसे ही जो ट्रायंगल क्यूओसी है वो किसके कॉन्ग्रेंट होगा, ट्रायंगल आरओसी। ऐसे ही जो ट्रायंगल आरओडी है वो किसके कॉन्ग्रेंट होगा, ट्रायंगल डीओएस। आरओडी किसका होगा, ट्रायंगल एसओडी। अब बच्चों अगर ऐसा है तो इसका मतलब एंगल पीओबी भी किसके बराबर होगा, एंगल क्यूओबी के। एंगल क्यूओसी भी किसके बराबर होगा, एंगल आरओसी के। और एंगल आरओडी किसके बराबर होगा, एंगल एसओबी के। इतना समझ में आया बच्चों। हमने क्या करा, सबसे पहले इस ट्रायंगल को एओपी और एओएस को क्या प्रूफ करा, कॉन्ग्रेंट। ये कॉन्ग्रेंट है तो बच्चों ये दो एंगल क्या होंगे, इक्वल बाय सीपी सीटी। फिर मैंने सिमिलरली लिख दिया, ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रेंट होगा, ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रेंट होगा, और ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रेंट होगा। अब ये अगर एंगल कॉन्ग्रेंट है, मतलब सॉरी ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। और इसको क्या ले लूंगा मैं, इक्वल टू वाई कर लेता हूं क्या, लेट। इसको क्या ले लेता हूं बच्चों, यू लेट। और इसको क्या लेते हैं बच्चों, वी। और इसको क्या लेते हैं, लेट। समझना, मैंने कहा जैसे ये दो एंगल इक्वल हैं ऐसे ही ये दो एंगल भी इक्वल होंगे, ऐसे ही ये दो एंगल भी इक्वल होंगे, ऐसे ही ये दो एंगल भी इक्वल होंगे। और अलग अलग नाम दे दिया, वाई, यू और वी। अब एक बात आना बच्चों, ये पूरे एंगल का सम कितना होगा, 360। बीच में जो भी एंगल बन रहा होगा हमारा ये पूरा, इसका सम कितना होगा, 360। ठीक है। नाउ मैं क्या लिखता हूं बच्चों, टोटल एंगल एट सेंटर ओ वो किसके बराबर आएगा, 360। अब उसी डायग्राम को मैं नीचे ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान देना। ये क्या था, ए बी सी डी, ये था पी, ये था क्यू, ये था आर और ये था एस। कुछ इसी तरीके से था वो डायग्राम। तो बच्चों जो एओपी है और एओएस है वो इतना पार्ट बनाएंगे, पीओबी और बीओक्यू वो इतना पार्ट बनाएंगे, क्यूओसी और आरओसी वो इतना पार्ट बनाएंगे, और आरओडी और डीओएस वो इतना पार्ट बनाएंगे। और ये टोटल क्या बनाएंगे, एंगल ओ। तो एंगल ओ को क्या लिख सकता हूं बच्चों में, एंगल एओपी प्लस एंगल एओएस प्लस एंगल पीओबी प्लस एंगल बीओक्यू प्लस एंगल क्यूओसी प्लस एंगल आरओसी प्लस एंगल आरओडी और प्लस एंगल एसओडी। बच्चों इन सबका सम कितना आएगा, 360 डिग्री। अब एक बात आना, ये जो एओपी और एओएस है ये किसके बराबर, एक्स। तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, एक्स प्लस एक्स। फिर देखो बच्चों ये जो पीओबी और क्यूओबी है ये किसके बराबर आएगा, वाई। तो क्या लिखोगे बच्चों, वाई प्लस वाई। क्यूओसी और आरओसी किसके बराबर आएगा बच्चों, यू। तो यानी कि यू प्लस यू। और आरओडी और एसओडी की वैल्यू क्या ले रखी, वी। तो बच्चों वी प्लस वी इक्वल टू 360 डिग्री। तो बच्चों सारे टर्म कितने बार है, 2 बार है। तो क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स ऑफ
x प्लस वाई प्लस यू प्लस वी किसके बराबर आएगा 360 डिग्री। इसका मतलब x प्लस वाई प्लस यू प्लस वी किसके बराबर आएगा बच्चों 180 डिग्री। अब x प्लस वाई किसके बराबर आएगा बच्चों, ये टर्म कितना था x और ये टर्म कितना था y, ये एंगल x था ये एंगल y था, तो यानी कि एंगल AOB। u और v किसके बराबर होगा बच्चों, ये था u और ये था v, तो यानी कि COD। इसका सम कितना आ गया 180 डिग्री। समझे बच्चों? देखना, ये क्या था एक क्वाड्रिलेटरल, इस क्वाड्रिलेटरल में ये क्या था एक सर्कल, ये था ABCD, ये था PQRS, तो बच्चों ये जो एंगल था वो कितना लिया था हमने x, और ये एंगल कितना लिया था y, ये एंगल कितना लिया था u, और ये एंगल कितना लिया था v। तो समझे, x और y का सम यानी कि एंगल AOB, और u और v का सम मतलब एंगल DOC। इन दोनों का सम कितना आ गया 180 डिग्री, यानी कि अपोजिट साइड सर्कल की सेंटर पे कितना एंगल बना रही है 180 डिग्री। तो बच्चों आज के लिए इतना ही।